अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं जद्दा से मदीना की तरफ। लोकल टाइम 4:50 हो रहे हैं यहाँ पे जद्दा में, और इंशाल्लाह और फिर वापसी पर दोबारा इंशाल्लाह मदीना से ही हमारी जो है वो दूसरे उम्रे के लिए इंशाल्लाह नियत होगी। हम हो गए हैं ऑन बोर्ड और माशाल्लाह अभी मदीना की तरफ सफ़र जारी है। मदीना का रेलवे स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं मस्जिद नबवी में, और ये मेरे सामने है रोज़ा रसूल। वो एक अल्टरनेटिव रास्ता है, उस रास्ते से थोड़े थोड़े लोगों को गुजार कर फिर यहाँ से गुजार के आगे इस गेट का एग्ज़िट फिर आगे वहीं से है। माशाल्लाह से टोटल 41 गेट हैं यहाँ पे मस्जिद नबवी में। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जन्नतुल बकी की तरफ। तो मुझे जी सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया था क्योंकि मैं उनकी थोड़ी सी बना रहा था वीडियो। हम भी ज़रा रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दें। मस्जिद नबवी को कर दिया है हमने अलविदा। दूसरा उम्रा करने के लिए यहाँ से मदीना से जाएंगे कल मक्का। इस व्लॉग में अब तक के लिए इतना ही, और तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जाहिद फ्रॉम पाकिस्तान एंड लाइव फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं जद्दा एयरपोर्ट स्टेशन पर, मदीना से जद्दा एयरपोर्ट, और अभी माशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट से दोबारा मक्का मुकर्रमा की तरफ, क्योंकि जिस तरह से आपसे कहा था मदीना से वापसी पर इंशाल्लाह दोबारा एक बार फिर उम्रे की अदायगी होगी। और जिस तरह मैंने ये भी बताया था कि कुछ रीज़न्स की वजह से हम वो जो पहला उम्रा था वो कवर नहीं कर सके थे, तो अभी माशाल्लाह कल रात मदीना में थे, तो अभी माशाल्लाह दोबारा मक्का की तरफ रवानगी है। और इंशाल्लाह इस व्लॉग में एपिसोड 3 में, व्लॉग नंबर 3 में इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप उम्रे के सारे स्टेप्स, उम्रे की सारी जो भी उम्रे के अहकामात, जो भी उम्रे से रिलेटेड जितना भी, और सफ़र वगैरह इंशाल्लाह सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो अभी हमारी 10:35 पर डिपार्चर है ट्रेन का मक्का की तरफ इंशाल्लाह, और मक्का पहुँचेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह पहुँचेंगे सीधा हरम में, और इंशाल्लाह वहाँ से अपना दूसरे उम्रे का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। और एक बार फिर से एंटर हो गए हैं ट्रेन में, और हमारा ये सफ़र जिस तरीके से मैंने आपको बताया माशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की तरफ। तो जैसे बताया इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की तरफ रवानगी, और ट्रेन अभी तक फ़िलहाल ख़ाली है।
ये ट्रेन के कुछ अंदरूनी मनाज़र ये भी आपको दिखा देते हैं। तो माशाल्लाह से इस उम्रा सीरीज़ के अंदर हमारा माशाल्लाह ये तकरीबन कोई 5वीं बार इस ट्रेन में सफ़र है। फ़र्स्ट टाइम जब हम हरर से ट्रैवल किया था, तो हरर से ट्रैवल करके जद्दा एयरपोर्ट की तरफ आए थे, तो तब हमने फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल किया था जद्दा से मक्का की तरफ। उसके बाद फिर वापस मक्का से जद्दा आए, फिर जद्दा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, और अभी मदीना से वापस जद्दा, और अभी फिर जद्दा से मक्का की तरफ। माशाल्लाह तो ये हमारा कोई 5वां सफ़र है ये 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो बस अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल फ़रमाए। और बाकी ये ट्रेन ऑलमोस्ट तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 10 मिनट रह गए हैं डिपार्चर में, और ट्रेन खाली है। और ये रूट थोड़ा छोटा भी है, तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है। तो बाकी इंशाल्लाह सफ़र के दौरान की वीडियोस वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ट्रेन चल पड़ी है और हम भी चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। और बाकी चीज़ें ये हैं कि नियत और एहराम वो मदीना से निकलते हुए ही माशाल्लाह से एहराम पहन लिया था और नियत रास्ते में कर ली थी उम्रे की। तो अभी जाएंगे और मक्का पे ट्रेन रुकेगी, मक्का स्टेशन पे, वहाँ से इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे और फिर पहुँचेंगे इंशाल्लाह सीधा डायरेक्ट हरम में उम्रे की अदायगी के लिए। और इंशाल्लाह फिर वहाँ से आपके साथ सारा प्रोसीजर जो लास्ट टाइम रह गया था किसी रीज़न्स की वजह से नहीं कर सके थे, तो इंशाल्लाह वो फिर आप लोगों के साथ उम्रे का सारा मुकम्मल एक तरीक़ेकार वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तवाफ़ वगैरह और बाकी जितने भी फ़राइज़ हैं उम्रे के। पहला फ़र्ज़ तो यही होता है उम्रे का कि आप नियत और एहराम वगैरह, और उसके बाद फिर जो कोई नहीं अनाउंसमेंट। أعزائي المسافرين، نود إعلامكم بأننا قد وصلنا إلى محطة جدة। अनाउंसमेंट थी एक छोटी सी सफ़र से रिलेटेड, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वगैरह। तो मैं ये बता रहा था कि उम्रे के जो फ़राइज़, तो पहला तो वही एहराम, और दूसरा तवाफ़ और सही, और तीसरा कटिंग करवाते हैं या सर पे उस्तरा वगैरह फिरवाते हैं। तो इंशाल्लाह अब सीधी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हरम में ही, जहाँ से हम इंशाल्लाह बाकायदा अपने उम्रे का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह।
मक्का रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ से लेंगे, स्टेशन के बाहर से लेंगे गाड़ी और इंशाल्लाह सीधा पहुँचेंगे हरम में। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك। अल्हम्दुलिल्लाह हरम में पहुंच चुके हैं। ज़ोहर का टाइम था और माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और अब यहाँ से इंशाल्लाह करेंगे बाकायदा अपने उम्रे का आगाज़। नियत हमने कर ली थी, एहराम पहन लिया है और इंशाल्लाह अब उम्रा स्टार्ट करेंगे और अब चलते हैं तवाफ़ की तरफ। हम भी इंशाल्लाह तवाफ़ स्टार्ट करने लगे हैं। तो तवाफ़ स्टार्ट करने का तरीका ये है कि वो सामने जो खाना काबा की ये वाली जो नुक्कड़ है, यहाँ पे है हजर अस्वद, ठीक है। तो कभी कभी रश इतना होता है कि वो पता नहीं चलता पत्थर का, तो इसके लिए जो है सामने ग्रीन लाइट लगी होती है। वो दिन का टाइम है, दिन टाइम वो नज़र नहीं आती, लेकिन रात को वो लाइट वाज़े नज़र आती है ग्रीन कलर की। तो वो निशानी है बिल्कुल हजर अस्वद के सामने, ठीक है। अगर मैं जूम करके थोड़ा दिखा सकूँ तो हाँ जी, बिल्कुल ये ग्रीन लाइट लगी हुई है बिल्कुल हजर अस्वद के सामने। लाइट के पास आ जाना है और अभी फ़िलहाल मेरा एक हाथ है, एक हाथ मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में और दूसरा हाथ है, तो दोनों हाथ उठा के आपने ये हजर अस्वद की तरफ करके ऐसे दोनों हाथ तो बावाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और जो एहराम की पोजीशन है वो आपने ये दाएँ वाला शोल्डर जो है वो बाहर निकाल लेना, दायाँ शोल्डर बाहर निकाल लेना। لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हो चुका है मुकम्मल और 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 2 नफल अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गए हैं। और उसके बाद सामने ही जब आप सफ़ा मरवा के लिए आते हैं तो बाहर लिखा भी हुआ है, बोर्ड भी है, तो जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं अंदर
तो ये सामने आपको ज़मज़म के कूलर नज़र आएंगे, तो यहाँ से ज़मज़म पिएँ। एक, 3 या 5 गिलास। तो जी माशाल्लाह से ज़मज़म भी पी लिया है और अभी चलते हैं सफ़ा मरवा की जानिब। यहाँ से अब स्टार्ट करने लगे हैं हम सफ़ा मरवा। तो यहाँ से ये जब आप अच्छा इसका ये है तरीक़ेकार कि आप नीचे भी कर सकते हैं और आप स्टेयर से ऊपर आके दूसरी मंजिल पर भी कर सकते हैं। कोई परेशानी या कोई मसले वाली बात नहीं है, बल्कि अगर आप ऊपर करते हैं तो उसका ये है कि क्योंकि नीचे एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है, चलने में परेशानी होती है और थोड़ा रास्ता जो है वो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी मंजिल पे आके आप करेंगे तो उसमें ये है कि एक तो रास्ता बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे ये देखें लोग माशाल्लाह, ये अच्छा वो रास्ता उधर जो है वो लोग जा रहे हैं, वो जा रहा है सफ़ा से मरवा की तरफ और ये लोग जो है वो मरवा से सफ़ा की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो 7 चक्कर लगाने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जब आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो वो आपका 1 चक्कर होगा और जब मरवा से वापस सफ़ा की तरफ आएंगे तो वो आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरतीब से आपका 7वां चक्कर इंशाअल्लाह मरवा पे ख़त्म होगा। तो आइए शुरू करते हैं सफ़ा मरवा। इसका जो तरीक़ेकार है वो कुछ ऐसा है कि जब आप ऊपर आएंगे तो आपको कोई प्रॉपर निशानी नहीं मिलेगी। नीचे तो पता चल जाता है कि किस तरफ आपने रुख करना है, लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तो प्रॉपर पता नहीं चलता। तो ये मैं आपको बता दूँ, तो जब मरवा से सफ़ा की तरफ आ रहे होंगे तो यहाँ पे इस जगह के करीब ये टाइल्स का रुख जो है ना वो किबला शरीफ की तरफ है, किबला की तरफ है। ठीक है, तो जब आप मरवा से सफ़ा की तरफ आ रहे होंगे तो यहाँ से आपने उसी तरह ही जैसे तवाफ़ में किया था कि हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके बाद सिंपल इसकी दुआएं हैं। तो आपने सफ़ा मरवा की दुआ पढ़नी है। तो वो दुआ कुछ ऐसे है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जो पहली दुआ है वो यही है कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। इसका मतलब ये है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। और इसकी दूसरी दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अबदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। तो ये 2 दुआएं पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो आप अपना सफ़ा मरवा शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना सफ़ा मरवा मुकम्मल करेंगे। सफ़ा मरवा के जो 7 चक्कर हैं वो आप मुकम्मल करेंगे। और एक बात ये भी कि जब सफ़ा से मरवा की तरफ और मरवा से सफ़ा की तरफ जब आप जाएंगे और वापस आएंगे तो रास्ते में जब ये ग्रीन लाइट्स आएंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली ग्रीन लाइट्स आएंगी तो आपने थोड़ा तेज़ चलना है, भागना नहीं है, थोड़ा तेज़ चलना है। बाकी शायद जैसे ये लोग जा रहे हैं ये, तो थोड़ा तेज़ चलना है कुछ इस तरह से। और जैसे ही ये ग्रीन लाइट्स ख़त्म हो जाएंगी तो आपने रुक जाना है। अच्छा, ये ग्रीन लाइट्स पर जो तेज़ चलना है वो सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है। औरतें जो है वो अपना नॉर्मल ही जाएंगी और आएंगी।
लेकिन मर्द हज़रात जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब जाएंगे और आएंगे तो ग्रीन लाइट्स पे आपने जब स्टार्ट होगी तो वहाँ से आपने थोड़ा तेज़ चलना है। أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله। तो जी माशाल्लाह से उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सफ़ा मरवा मुकम्मल किया, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर मुकम्मल किए और उसके बाद मगरिब की अज़ान हो गई थी। मगरिब की नमाज़ माशाल्लाह से वहाँ पे हरम में अदा की और उसके बाद मैं चला गया था सीधा नाई की शॉप पे। वहाँ से दोबारा सर पे उस्तरा फिरवाया और ये आखिरी एक फ़र्ज़ होता है उम्रे का। उसके बाद आप एहराम खोल सकते हैं, एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक एहराम नहीं खोला, तो ये रुमाल भी मैंने बाद में ही बांधा है सर पे, इससे पहले कि आप लोग कोई ऑब्जेक्शन या कोई किसी तरह का कोई मसला उठाएं। तो जब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक आप, जो मैंने बताया था कि आप एहराम की पाबंदियों में होते हैं और सर पे भी आप कोई चीज़ वगैरह, टोपी या कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन मैंने ये जो रुमाल बांधा है ये मैंने उस तरह फिरवाने के बाद बांधा है, लेकिन एहराम मैंने अभी तक नहीं उतारा। वो अभी इंशाल्लाह ये व्लॉग को एंड करने के बाद इंशाल्लाह उतार के और फिर अपना गुस्ल वगैरह करके इंशाल्लाह तो वो कपड़े वगैरह पहन लेंगे। तो बस मैं ये व्लॉग को एंड करने के लिए बस अभी रूम में आया था, तो सोचा कि बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कटिंग से रिलेटेड थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं। जो बेस्ट है, जो अफजल है, जो रिकमेंडेड तरीका है वो यही है कि आप उम्रा मुकम्मल करने के बाद उस तरह फिरवाएँ, वो ज़्यादा अफजल तरीका है। और कटिंग भी करवा सकते हैं। और कटिंग में ये है कि फिर कटिंग आपने सर के चारों अतराफ़ से आपने कटिंग करनी है, चारों साइडों से आपने सर के बाल लेने हैं, थोड़े थोड़े करके हर साइड से। और इससे रिलेटेड हदीस शरीफ में भी आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 3 मरतबा दुआ फरमाई है उस शख्स के लिए जो सर पे उस तरह फिरवाता है, और 1 मरतबा दुआ फरमाई है जो सिंपल आप जो यानी कि कटिंग वगैरह करवाते हैं। तो बेस्ट और अफजल यही है कि आप उस तरह ही फिरवाएं, वो ज़्यादा अफजल है। हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि माशाल्लाह से उम्रा भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। पहला उम्रा हम लोगों ने किया था लेकिन वो कवर नहीं कर सके थे, इसलिए ये आपको दोबारा ये जो दूसरा उम्रा है इसके अंदर आपका मुकम्मल हम लोगों ने अपना दोबारा मदीना से मक्का की तरफ का जो सफ़र है वो आपको सारा दिखाया, और इसके अंदर सारा उम्रे का तरीक़ेकार, उम्रे का जो भी सारी चीज़ें, सारी बातें आप लोगों से शेयर की। और अब इस व्लॉग के साथ साथ इस सीरीज़ का भी एंड है। ऑब्वियसली ये इस सीरीज़ का आखिरी व्लॉग है और यहाँ से अब हम वापस जाएंगे अरर, जहाँ से हम लोगों ने इस सीरीज़ का स्टार्ट किया था। कल हमारी फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर वो भी
अगर सफ़र हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन ऑफिशियली इस सीरीज़ का एंड यहाँ पर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी ये वीडियोस ये मुकम्मल सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। और इस मुकम्मल सीरीज़ के दौरान कुछ भाइयों ने बहुत प्यार भी दिखाया सबने, और अभी और ऑब्वियसली आप लोगों का प्यार, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल की ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल अपना प्यार वगैरह दिखाएं, सारा कुछ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और अब यहाँ से जाएंगे वापस, और इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला, व्लॉगिंग का सिलसिला तो इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की इंशाल्लाह। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए भी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।